एजीआर रीअसेसमेंट होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। ये खबर आई थी दिसंबर 2025 में। फाइनली 4 महीने, लगभग 4 महीने के बाद 16 घंटे पहले कंपनी ने अपडेट कर दिया। आप लोगों को मालूम भी होगा कि एजीआर पर रिलीफ मिल चुका है, ये अपडेट आपको मालूम होगी। लेकिन इसके अलावा जरूरी ये है कि कितना टाइम, कितना अमाउंट कैसे कंपनी को पे करना है, क्योंकि अब ये एजीआर का मुद्दा कंपनी के लिए एक तरह से आप ये कह सकते हो कोल्ड हो चुका है, शांत हो चुका है। अब ये कंपनी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, कोई इक्विटी कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। सबसे बढ़िया चीज यही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब ये है बढ़िया खबर, इसको मैं अभी आपके सामने पूरा डिकोड करता हूं, चिंता मत करो, एक एक करके सब पॉइंट्स डिस्कस यहां पर करेंगे। लेकिन पहले यहां पर आओ, कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव डाटा आ चुका है। 1 मई 2026 यानी आज के दिन 11:38 पर कंपनी का ये डाटा आता है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और अच्छी खबर यहां पर है, क्योंकि कंपनी का केपेक्स जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेटवर्क एक्सपेंशन न्यू एरियाज और न्यू रीजन्स में और भी एक्सपैंड हो रहे हैं। नए कस्टमर्स कंपनी यहां पर पकड़ रही है। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपार्ट फ्रॉम एजीआर आज के दिन की एक और अच्छी खबर। अब इतनी सारी बढ़िया खबरें एक साथ आना, बिल्कुल भाई रिलीफ तो मिलता ही है किसी भी कंपनी को। 27% का गवर्नमेंट ने एजीआर कट कर दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब वोडाफोन आइडिया को अमाउंट पे करना है, एजीआर की बात यहां पर हो रही है 64,046 करोड़। लेकिन ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया को अभी पे नहीं करना है, यानी वोडाफोन आइडिया को इस 27% कट के अंदर, जो कि 87,695 करोड़ में से काटा गया है, अब वोडाफोन आइडिया को अमाउंट ये वाला पे करना है, और वो भी अभी नहीं करना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम कंपनी को दिया गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले मिनिमम 100 करोड़ एनुअल इंस्टॉलमेंट से। मिनिमम 100 करोड़ की एनुअल इंस्टॉलमेंट कंपनी को देनी है फॉर ओवर 4 इयर्स। 4 साल तक कंपनी को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 31 से लेकर के 32 और फिर फाइनेंशियल ईयर 34 से लेकर के 35, यानी कि बीच में एक फाइनेंशियल ईयर 33 कंपनी का यहां पर काट दिया गया है। 200 करोड़ कंपनी को 4 सालों में पे करने हैं, 31, 32, 34 और 35 में। और जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी को 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो 400 करोड़ आप यहां पे काटोगे, 100 करोड़ 100 करोड़, 400 करोड़ में से जो बाकी का अमाउंट बचता है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है, जो कि हर एनुअल बेसिस पर होगी। फाइनेंशियल ईयर 35, 36, फाइनेंशियल ईयर 40 और फाइनेंशियल ईयर 41। तो ये रहा कंपनी का स्पेसिफिकेशन कि किस हिसाब से कंपनी को ये पेमेंट्स करनी है। इसके अलावा 2018 से 2019 का जो कंपनी का एनुअल पेमेंट था, जो कंपनी ने पहले डिफर किया, आप कह सकते हो उसको भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। 124 करोड़ का अमाउंट वो रहेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 से है, और साथ में फ्रॉम मार्च से लेकर के मार्च 2031 से, यानी कि मार्च 26 से लेकर के मार्च 2031। और ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया का पे करना भी था अभी मार्च 26 के अंदर। ठीक है, 124 करोड़ का। तो पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट वोडाफोन आइडिया की यहां पर गई है अभी मार्च 26 के अंदर, और मार्च 31 तक ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जाने वाली है, जो कि 2018-2019 की पर्टेनिंग एजीआर अमाउंट थे, यानी कि ड्यूज थे। ठीक है, ये हो गया आपका डाटा, सारे के सारे कंपनी का टाइम पीरियड आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा और कुछ यहां पर क्या बचता है? नहीं। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पर कंप्लीट कर दिया है। ये छोटा सा एक और लाइन यहां पर ऐड कर लेना, 6 साल में कंपनी को मार्च 36 से लेकर के मार्च 2041 तक 10,608 करोड़ कंपनी को एनुअल बेसिस पर पे करना होगा, यानी कि लगभग 6 साल कंपनी को हर साल के अंदर 10,608 करोड़ अमाउंट का पेमेंट करना है। हर साल के हिसाब से यहां पर यह है 6 साल तक कंपनी को ये अमाउंट पे करना है, यानी कि एक लंबे समय के लिए वोडाफोन आइडिया को कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिला है, जो कि एक एक्चुअल में अच्छी खबर है कि ये रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिला है। यानी कि स्ट्रगल रहेगा बाद में भी कि कहीं वहां पर जाकर ये कंपनी जो है इन ड्यूज को पे ना कर पाए, तो एक लंबा समय जो है कंपनी को यहां पर मिल चुका है। अब उस टाइम के अंदर कंपनी के लिए अच्छी चीजें यही है कि कंपनी फटाफट से अपना कैपेसिटीज बढ़ाए, कस्टमर्स ऐड करे, जितना हो सके उतना कंपनी केपेक्स बढ़ाए, जितना हो सके उतना कंपनी अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्ड करे और साथ में और मॉडर्नाइज करे। जितना कंपनी इस पूरे टाइम के अंदर ये कर जाएगी उतना कंपनी के लिए वो इंस्टॉलमेंट जो है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसका कंपनी को रिलीफ मिला है, उसको पे करने में आसानी रहेगी। तो ये समय कंपनी को अपने आप को बिल्डअप करने में लगाना चाहिए आई बिलीव, और बाकी शायद सब चीजें कंपनी के लिए और बढ़िया हो जाए। ठीक है, टेक्निकली 68.1 का एमएफ है, 64.4 का आपका आरएस है। अब आप कहोगे भाई कंपनी पे तो यार सिर्फ और सिर्फ कहां पे गया आपका अमाउंट, वोडाफोन आइडिया पे 87,695 करोड़ का एजीआर है, लेकिन बाकी का जो टोटल 2 लाख करोड़ के आसपास का बताया जाता था कि कंपनी को इतना पे करना है, वो कहां गया? तो यस, वो अमाउंट अभी भी है यहाँ पे, आप चाहो तो ये पूरा रीड कर सकते हो। देखो यार, मैं अब ये वाला पार्ट आपको दिखा करके होपलेस नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कुछ खराब बता रहा हूं। एज एन इन्वेस्टर अगर मैं वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हूं तो मुझे सब चीजें मालूम होनी चाहिए। ये रिलीफ एजीआर का वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर बैंक डेट, जितने भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज हैं, जितने भी बैंक एंड नॉन स्पेक्ट्रम डेट कंपनी पे है, जितने भी केपेक्स का एक्सपेंडिचर कंपनी ने रिसेंटली करा है, जितने भी इंटरेस्ट डेफर्ड पेमेंट्स कंपनी की है, ये भी एक अलग ड्यू अमाउंट है जो वोडाफोन आइडिया को टाइमली पे करना है। तो आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक रिलीफ के अलावा आपको बाकी चीजें पता होनी चाहिए कि कंपनी के अंदर और क्या क्या बचा है, क्या कंपनी को देना है और क्या कंपनी को लेना है। ठीक है, तो ये हो गई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड सारी खबरें। अब पता जरूरत क्या है, अब आपके पास ना ये जरूरत है भैया, एक बड़ा रिलीफ कंपनी को यहाँ पर मिला है, बहुत बढ़िया बात है। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पे चैनल को। पिछले 6 साल से मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है वोडाफोन आइडिया, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस किया, चाहे और कोई कंपनी मेरे चैनल पर रही हो या ना रही हो डिस्कस करने में, वोडाफोन आइडिया मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता रहा हूं पिछले 6 सालों के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। अब जरूरत यह है कि Q4 का जो अभी कंपनी रिजल्ट दे उसमें ना कंपनी फंड रेस की बात कर दे। अगर कंपनी ये फंड रेस की बात कर देती है बिना इक्विटी कन्वर्जन के, तो यस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए एक और पॉजिटिव खबर निकल करके आती है। इसके अलावा अगर कंपनी कह दे कि हमारा केपेक्स प्लान जो था वो इतना % अचीव हो चुका है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसके अलावा अगर कंपनी ये भी बता दे कि भैया बैंक लोन यानी कि हमें लेंडर्स ने पैसा दिया है, ये भी वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो इनमें से अब कोई और भी एक खबर अगर वोडाफोन आइडिया दे दे तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा आरपीयू पर मेजर फोकस रहेगा, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस सबसे बड़े दावे करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। ठीक है, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। और पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि 10.40 ये आपका रिजेक्शन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। जब वोडाफोन आइडिया यहां पर एक कंसंट्रेटेड पैटर्न क्रिएट कर रहा था 9.70 पर, तब ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि 10.40 आपका यहां पर पॉसिबल टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके अगले सेशन के अंदर 2 सेशन, एक और दूसरा, वोडाफोन आइडिया 10.40 के ऊपर गया भी, लेकिन क्योंकि रिजेक्शन है वहां से प्रॉपर सेल ऑफ हुआ। बट अच्छी बात यह है कि उसके अगले सेशन में वोडाफोन आइडिया स्टिल मेंटेन रहा दिन के आखिर में जाते हुए। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर वोडाफोन आइडिया का लास्ट सेशन का चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक गैप डाउन ओपनिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हुई, बट उसके बाद ही आपके पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है और फिर वोडाफोन आइडिया वापस से चल पड़ता है ऊपर की तरफ। ऑल्दो लास्ट 30 मिनट की कैंडल जो है बेरिश नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद की जो कैंडल बनी है बहुत छोटी सी, आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, बट यस 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, इस वाली कैंडल के ऊपर जाकर के बन रही है वो कैंडल। तो ये कहीं ना कहीं लास्ट 30 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 10.40 पर रिजेक्शन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दिया था, 9.70 का आपका मिड बेस है और 8.50 के आसपास आपका क्रूशियल बेस है। अगर हम 10.40 के ऊपर समझे कि अगला पैटर्न आपका क्या बनता है, तो 11.40 के आसपास आपका क्रूशियल रिजेक्शन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, अगर 10.4 को क्रॉस करने के लिए जाता है। एंड देन फर्दर 12.20, फर्दर उसके 13.40, वो सब लिमिट है कि कितना वोडाफोन आइडिया आगे एक्सीड कर पाएगा खबरों के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी पैटर्न बना है पिछले सेशन में, दिन के आखिर में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, इस वाली कैंडल की, जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हो,
इस कैंडल के ऊपर दिन के आखिर में कैंडल शिफ्ट हुई थी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव कैंडल नजर आती है। बाकी देखते हैं किस हिसाब से अब वोडाफोन आइडिया अपने Q4 के अंदर अनाउंसमेंट और करता है। पॉजिटिव मिला है, यहाँ पर बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, इंतजार था इन्वेस्टर्स को इस चीज का और ये कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है। होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।